मित्रों, इस प्रकरण में गत शरीर के संस्कार की सामान्य बातें चर्चा में आएंगी। जीवन का यह परम सत्य है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो भी इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना है। तो गत शरीर का संस्कार कैसे सामान्य रूप से किया जाता है, इस विषय को यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। पूर्व में चर्चा इस विषय में हो चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा विशेष इसमें नहीं है। सौ का सिरहाना उत्तर या पूर्व की ओर करने की परंपरा की बात पहले आ चुकी है। उसके बाद उस गत शरीर का स्नान कराया जाता है और उसके बाद उसको नए वस्त्रों से अंगों को पोंछा जाता है और पोंछ करके गोघृत का लेपन करने का विधान है। नया वस्त्र, कौपीन और जो भी वस्त्र इत्यादि है वो सब पहनाया जाता है। द्विज हो तो नया यज्ञोपवीत पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, मतलब यथा योग्य वस्त्र आदि की आकांक्षा होती है उस प्रकार का वस्त्र वहां पर जो है सम्मिलित किया जाता है, लगाया जाता है। चंदन का लेप किया जाता है शरीर में, फूल और तुलसी की माला पहनाई जाती है, कर्पूर, अगर, कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्यों से सारे शरीर को लिप्त कर दिया जाता है, यानी इन सब चीजों का लेपन किया जाता है। मुख, दोनों आंखों, दोनों नासा छिद्रों, दोनों कानों में सोना डालने का विधान है। निर्णय सिंधु में इस प्रकार का वचन आता है कि घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य शुद्ध वस्त्रोपवीतिनम चंदनोक्षित सर्वांगम सुमनोभिर्विभूषये हिरण्य सकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तसु मुखेश्वरथा विधायैनम निर्हरेयु सुतादया। अर्थात जो ये सप्त छिद्र हैं, कान, नाक, आंख, ये सब जो मुख इत्यादि, तो कहते हैं कि इसमें जो है स्वर्ण के खंड डालने चाहिए, स्वर्ण के टुकड़े डालने चाहिए। और यदि स्वर्ण का अभाव हो, नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में घी की बूंदे घी डालनी चाहिए। सुवर्णस्य अपि अभावे तु आज्यम गेयम विचक्षण ही, यह भी विद्वानों का वचन है। कपड़े से पैर की अंगुलियों से लेकर सिर तक सारे शरीर को आच्छादित करने का विधान है, तलवा खुले रखने का विधान है। लेकिन आजकल लोग परंपरा में उसको सब कुछ लोग ढक देते हैं, आद्योपांत ढक देते हैं, लेकिन जैसा शास्त्रों में लिखित वर्णन आता है उसमें तलवे को खुला रखने का विधान होता है। शव को अलंकृत किया जाता है और अर्थी पर कुशा या कुशासन बिछाकर उत्तर की ओर सिर करके लिटा देते हैं। मूंछ की नई रस्सी के साथ मौली या कच्चे सूत की रस्सी से अच्छी तरह बांध देते हैं। ऊपर से रामनामी चद्दर या सफेद चद्दर इत्यादि उड़ा करके पुष्पमाला से उसको अलंकृत कर देते हैं। उसके स्पर्श का वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि उसको कम से कम, उस शरीर को कम से कम लोग छूएं, वही लोग छुएं जो शुद्ध हो, पवित्र हो। सारे लोगों को छूने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों से उसको दूरी बनानी चाहिए। सब लोगों के स्पर्श से शव को शुद्ध करना पड़ता है? तो यह कार्य बार बार न करना पड़े, इसलिए सारे लोगों को स्पर्श नहीं करना है, बल्कि एकदम शुद्ध और पवित्र लोग हों या जो मुख्य व्यक्ति हो वही उसका स्पर्श करे, ऐसा उसमें दिया गया है। और उसके बाद जो है उसका संस्कार किया जाता है। संस्कार के समय जब ले जाते हैं तो 6 पिंड के दान का वहां पर विधान आया है, उसको 60 पिंड दान कहते हैं। पहले पिंड का नाम ही सौ नामक पिंड होता है, उस पिंड को वहीं प्रदान किया जाता है जहां व्यक्ति का शरीर त्याग हुआ है। उसके बाद दूसरा पांथ नामक पिंडदान होता है। यह उस दरवाजे पर प्रदान किया जाता है जहां
से या शव जो है या शरीर जो है निकलता है। तीसरा खेचर नामक पिंडदान होता है। यह चौराहा आने पर पवित्र स्थान में शव को कंधों से उतार कर उत्तर की ओर सिर करके रख देना चाहिए और वहां पर यह पिंडदान किया जाता है। अगला जो होता है पिंडदान, वह विश्राम स्थान पर पहुंच करके किया जाता है, जहां पर थोड़ा विश्राम करते हैं। उसके बाद जो पांचवा पिंडदान होता है उसका नाम साधक होता है। पांचवें पिंड को चिता भूमि का संस्कार कहते हैं, वह चिता स्थान पर दिया जाता है। और छठवां जो है वह अस्थि संचयन के निमित्त छठा पिंडदान दिया जाता है। तो इस प्रकार से इतने स्थानों पर पिंडदान किया जाता है, इसी को छठ पिंडदान कहते हैं। अब इसमें एक चीज और वर्णन कर देना मैं उचित समझता हूँ। यदि पंचक में मृत्यु हुई है तो उसके लिए पुतल दाह का संस्कार किया जाता है। उस पुतल दाह में क्या होता है, 5 ठो पुतला बनाया जाता है और उस पुतले को, जिसके नाम क्रमशः प्रेतवाह, प्रेत सखा, प्रेतप, प्रेत भूमिप और प्रेत हरता होता है, उनको 5 जगहों पर रखा जाता है। कहाँ कहाँ? कहा पहला सिर पर, दूसरा नेत्रों पर, तीसरा बाईं कोख में, चौथे को नाभि पर और पांचवें को पैर के ऊपर रख करके इन पांचों के ऊपर घी की आहुति दी जाती है। इस प्रकार से यह पुतल दाह संस्कार हो जाता है और यह करना जरूरी होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें दिया है कि फिर उस का परिणाम परिवार के ऊपर पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को जो है वो पंचक की शांति अवश्य करनी चाहिए। पंचक की शांति के संदर्भ में थोड़ा लंबा प्रकरण है, लेकिन साधारण रूप से मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि पंचक में धनिष्ठा का आधा नक्षत्र और उसके बाद फिर शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक में ये नक्षत्र है। धनिष्ठा का आधा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2-3 कंडीशंस होती है। क्या कहा? मृत्यु पंचक के पूर्व हो और दाह पंचक में हो रहा है तो पुतल दाह का विधान, और इसमें शांति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल पुतल दाह होके वो कार्य समाप्त। आगे बताया कि यदि पंचक में मृत्यु हो गई और दाह पंचक के बाद हुआ तो पंचक शांति कर्म कराना चाहिए, उसमें पुतल दाह का विधान नहीं होगा। लेकिन अगर अगर मृत्यु भी पंचक में हुई और दाह कर्म भी पंचक में हुआ तो पुतल दाह और शांति दोनों। यह पंचक शांति सूतकांत में 12वें दिन, 13वें दिन या धनिष्ठा आदि 5 नक्षत्रों में करनी चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 12वें 13वें दिन व्यक्ति न करके वो भूल जाता है, फिर 2-4 महीने बाद उसे यह पता चलता है कि अरे ऐसी ऐसी स्थिति थी। जब परिवार में थोड़ा और संकट गहराता है, लोग विचार करने लगते हैं तो कहते हैं कि उस शरीर के साथ ऐसी स्थिति करनी थी, पंचक शांति करानी थी, मैंने नहीं कराया, तो अब क्या करना चाहिए, समय तो बीत गया। तो उसके लिए कहा कि धनिष्ठा आदि जो पंचक के नक्षत्र हैं उन पंचक नक्षत्रों में भी उसकी शांति कराई जा सकती है। इसकी शांति में क्या होता है? इसकी शांति में वही स्वस्थैन होता है, गणेशांबिका का पूजन होता है, कलश की स्थापना की जाती है, कलश पर वरुण देवता का पूजन किया जाता है, पुण्याहवाचन वगैरह होता है, ग्रहों की स्थापना होती है और धनिष्ठा नक्षत्र देवता का पूजन होता है। साथ ही 5 कलश की स्थापना की जाती है। 5 कलश की स्थापना कलशों के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य में कलशों को स्थापित किया जाता है और उसके ऊपर उनके देवताओं को आवाहित किया जाता है, नक्षत्र देवताओं का पूजन किया जाता है। वहां पंच सूक्त के पाठ का विधान है। प्रथम कलश के ऊपर जो है वो कृण सोपाज यानी सूर्य सूक्त, रक्षोग्न सूक्त का पाठ होता है और
सूर्य सूक्त नहीं, रक्षोघ्न सूक्त का पाठ किया जाता है। द्वितीय कलश के ऊपर जो है विभ्राट यानी सूर्य सूक्त का पाठ किया जाता है। तृतीय कलश के ऊपर अप्रतिरथ सूक्त का पाठ होता है और चौथे कलश के ऊपर रुद्र सूक्त का पाठ होता है और पांचवें कलश के ऊपर जो है वो ऋचम वाचम यानी शांति मंत्रों का पाठ होता है, उसे शांति सूक्त कहते हैं। हवन विधान इत्यादि होता है और ये जो है अधिष्ठित देवताओं का हवन होता है। आवाहित देवताओं के क्रम से सबको आहुति दी जाती है। चतुर्दश यम को भी इसमें आहुतियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार से पूर्णाहुति पर्यंत सारे कार्य कर्मकांड के अनुसार संपन्न होते हैं। दानादि प्रक्रिया का संपादन होता है, लेकिन यह कर्म जो है वह 12वें या 13वें दिन करने का विधान है या फिर उन नक्षत्रों के प्राप्त हो जाने पर करने का विधान। इस प्रकार इसी प्रकरण के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।